ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स एंड डियर फ्रेंड्स, रीडिंग से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस चैनल के लॉन्ग वीडियोज़ पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, सैकड़ों में होते हैं, हज़ार तो नहीं पहुंचते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी वाले वीडियो सब हज़ारों में पहुंचते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं ना आप लोग। थर्ड पार्टी को पसंद करेंगे तो अब मैं कमेंट कर रही हूँ, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी अक्सर का थर्ड पार्टी की वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे मुझे व्यूज़ चाहिए। अगर मैं इन चीज़ों में फंसूंगी कि मेरे व्यूज़, मेरे सब्सक्राइबर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अगर इन चीज़ों में फंसूंगी तो पाली मैंने मुक्ति। इसलिए मैं इन चीज़ों में नहीं फंस रही हूँ। मैं मैसेज कुछ और देना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। अरे ऊपर वाले की मर्जी है, उसको जो करना होगा वो अच्छा करेगा। बट मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग जिनको ये वीडियो मिलते हैं, जिन चुनिंदा लोगों को ये वीडियो मिलते हैं, जो देख पाते हैं इन वीडियोस को, वो बहुत ही पावरफुल सोल हैं, वो वॉरियर हैं। ये वीडियो जिनको भी मिलते हैं, क्योंकि इस चैनल के वीडियोस फॉरगिवनेस के लिए नहीं होते हैं। इस चैनल के वीडियोस होते हैं कि जिसने आपको सताया है उसको उसको सुधारना आपकी जिम्मेदारी बनती है। यानी कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये चैनल एक तरह से कुरुक्षेत्र मान लीजिए। भगवान कृष्ण ने एक लिमिट तक शांति की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन पता तो उनको भी था कि दुर्योधन मानेगा नहीं, तो फिर वो युद्ध होके रहा। इसीलिए डिवाइन ने इस चैनल के मीडियम से एक कुरुक्षेत्र में धर्म के पक्ष में खड़े होने के लिए इसमें गाइड किया गया है। तो आप जितने भी जो भी ये वीडियोस देखते हैं, ये इस चैनल के वीडियो जिसको भी मिलते हैं, आप लोग डिवाइन के भेजे हुए वॉरियर हैं। आपको देवासुर संग्राम में देवों की तरफ से युद्ध करना है और जीतना है। इसलिए इस चैनल पे व्यूज कम आते हैं। मैं ये नहीं कह रही थी कि कोई और रीजन नहीं था। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए, ऊपर वाले की मर्जी है, वो जिसको दिखाएगा, जिसको उसको मैसेज देना होगा उसी तक वीडियो पहुंचेगा। जिसके लिए जो मैसेज होता है उस तक वो वीडियो पहुंचता है। तो इस चैनल के जो वीडियोस हैं, और ख़ास तौर से गाइडेंस वाले वीडियोस, तो बहुत कम ही पहुंचते, सैकड़ों तक ही होते हैं। तो आप सोचिए आप कितने खास हैं, कितने खास हैं कि आप तक वो वीडियोस पहुंचते हैं जो छन के चुनिंदा लोगों तक डिवाइन को पहुंचाने होते हैं। ईश्वर को पता है ना कि मैंने कौन कौन सा वॉरियर बनाया है, किस किस को वॉरियर बना के भेजा है। ईश्वर को पता है ना कौन कौन है जो योद्धा है, जो लड़ जाएगा और जीत जाएगा। ये बात तो ईश्वर को पता है ना, इसलिए आप तक ये वीडियोस पहुंचते हैं। इसीलिए इस चैनल के वीडियोस चुनिंदा लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि कोई टैरेट मारक मंत्रों की बात कर रही होती है, कोई टैरेट नारायण अस्त्र की बात कर रही होती है कि एनर्जी का अस्त्र चलाओ। यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन की, मैक्सिमम प्रोटेक्शन की बात होती है कि भैया अपना प्रोटेक्शन लेते रहो, डैमनेक अटैक वगैरह होते रहे। तो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, अगर हम हमेशा ढाल लिए खड़े रहेंगे तो शत्रु तो अटैक करते रहेंगे ना हम पे। और जब शत्रु उस ढाल पे बार 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 अटैक करते रहेंगे तो वो ढाल कब तक हमारे काम आएगी, कब तक काम आएगी। इसलिए ढाल के साथ में तलवार जरूरी है। ढाल तो तब काम आएगी जब आप तलवार से आपका तलवार का वार चूक गया तो ढाल काम आएगी। अदरवाइज सामने शत्रु हो तो पहले कोशिश करो कि वो आपकी तलवार चल जाए उस पर, वो आप पे अटैक ना कर पाए। इसीलिए इस चैनल के वीडियोस कम लोगों तक पहुंचते हैं, क्योंकि वॉरियर तो बहुत कम है ना, बहुत कम वॉरियर हैं। और जो चुनिंदा वॉरियर है ना, उनमें वो शक्ति है कि वो दुनिया बदल देंगे। वो ईश्वर ने जो उद्देश्य दे के भेजा है उसमें वो सफल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को खास मानिए। इसलिए नहीं कि आप को मैं ये कह रही हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखो, मेरा तो कुछ है नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको वो वीडियोस मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिलते हैं।
कम लोगों को मिलते हैं, उन कम लोगों में आप शामिल हो। सोचिए कितने चुनिंदा, कितने खास हो आप। पता नहीं क्यों आज ये डाउनलोड आया कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोग अपनी अपनी वैल्यू समझिए कि आप लोग कितने वैल्यूबल हो। यूनिवर्स आपको वो मैसेज देते हैं जो वो सबको नहीं देते। जो वीडियोस हजारों लाखों तक नहीं जाते, सिर्फ चुनिंदा लोगों तक जाते हैं, सैकड़ों तक ही जाते हैं, उन सैकड़ों में आप आते हो। सोचो यूनिवर्स की नज़रों में आप कितने पावरफुल हो, उन्होंने आपको कितना पावरफुल बना के भेजा है, और आप हताश निराश हो जाते हो। भूल जाओ हताशा निराशा, ये मान के चलो ईश्वर ने जो मुट्ठी भर लोग भेजे हैं, जो मुट्ठी भर सोल भेजी हैं, जो दुनिया को बदल देंगी, जो भगवान का साथ दे रही हैं। बदलेंगे तो भगवान ही दुनिया, बट आप साथ देने आए। जैसे रामावतार में वानर भालू आए थे, भगवान कृष्ण के अवतार में उनका साथ देने वाले आए थे, यानी पांडव थे, पांडवों के मीडियम से उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। ऐसे ही आप हो, नॉर्मल नहीं हो आप, अपने आप को स्पेशल समझा करो। ये नॉर्मल समझने की गलती मत किया करो। ये आप गलती कर रहे हो, उस गलती को सुधारने के लिए ये चीज़ें आज आपको बताई गई हैं कि चुनिंदा लोग, सैकड़ों तक ही वीडियोस क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि आप बहुत खास हो इसलिए आप तक वीडियो पहुंचते हैं। वरना हर किसी तक पहुंच जाए, नहीं पहुंचता हर किसी तक, आप तक पहुंचा है क्योंकि आप खास हो। चलिए आज यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं बताती हूँ आपको। यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि तुम खास हो ना, तुम्हें मैंने चुना है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने चुना है, इसलिए सेलिब्रेट किया करो, हमेशा सेलिब्रेशन में रहा करो। या तो अभी आपने कुछ टाइम पहले कुछ सेलिब्रेट किया है, या फिर बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आने वाला है। आप या तो आप किसी पार्टी में जाओगे, या आप ऑर्गेनाइज करोगे, या फिर किसी खास पर्सन के साथ, खास पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो आपका लव्ड वंस, यानी आपके हस्बैंड वाइफ या आपके लवर्स भी हो सकते हैं। कुछ खास लोग जो बहुत दिल के करीब हैं, उनके साथ आप मौज मस्ती कर सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, या फिर आप कुछ टाइम पहले गए भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ व्यूअर तो गए भी होंगे। तो और ये ना आपने आप ज़बरदस्त हील किया है ज़िंदगी की। भले ही आपकी वॉट लगी हो, लेकिन आपने क्या कर दिखाया, ज़िंदगी की वॉट लगी है लेकिन आपने मस्ती कर दिखाई। ऐसी ऐसी ज़िंदगी में जहाँ पे मुश्किलें मुश्किलें मुश्किलें, हर कदम पे मुश्किलें, हर दरवाज़ा बंद, सफलता का हर दरवाज़ा बंद, कोई रास्ता नहीं पता कि कौन सा रास्ता मुझे कामयाबी दिलाएगा, सब कुछ तहस नहस है। और वहाँ आपने सेलिब्रेट किया है, आपने मुश्किलों को बता दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने, मेरे हौसलों के सामने तुम चींटी भर भी नहीं हो। ये आपने बताया है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो यूनिवर्स आपको सेलिब्रेशन 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 करा रहे हैं, आपको सेलिब्रेशन का के मौके दे रहे हैं। और यूनिवर्स ने आपको क्या मैसेज दिया है, समय चक्र बदल गया है आपका, मुश्किलों का समय गुजर गया है। मुझे ऐसा लगता है किसी का तो, आप में से कोई व्यूअर हैं जो कुछ अचीव करना चाह रहे थे, वो किसी ने अचीव किया है, कुछ अचीव करने वाले हैं। वो जो साइकिल थी ना, हर बार हर बार हर बार मुश्किलों में फंसे रहना, लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सब खत्म हो गया। ऐसा लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में तो सफलता नहीं आ सकती, कभी मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। इस तरीके की जो साइकिल चली आ रही थी, वो साइकिल खत्म हुई है। अब जो आपकी साइकिल शुरू होगी वो जीवन पर्यंत के लिए, लाइफ टाइम के लिए सेलिब्रेशन होगा। आपकी ज़िंदगी एक उत्सव बनने वाली है। सिंपल सा एक सेंटेंस याद रखिए, आपकी ज़िंदगी अब उत्सव है, उत्सव। ज़िंदगी में हर पल, हर दिन आप उत्सव मनाओगे, हर दिन एक हर सुबह एक नए उल्लास के साथ जगोगे, और हर शाम एक सुकून के साथ सोया करोगे। अब बाकी का पूरा जीवन ऐसे ही मौज मस्ती वाला रहना है। और मौज मस्ती में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भौतिकता की मौज मस्ती में रहोगे। आप भौतिकता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप अंदर से परमात्मा की प्राप्ति के आनंद में रहोगे कि मेरा तो ईश्वर है, मुझे दुनिया की क्या चिंता, वो सब संभाल तो रहा है, उस पर ट्रस्ट में रहोगे। इसलिए आपकी जितनी भी नेगेटिव साइकिल्स थी उन सब का दी एंड हुआ है। ये जो सितंबर मंथ चल रहा है, वैसे भी 9/9 पोर्टल की एनर्जी शुरू हो चुकी है, तो ये बहुत बड़े बड़े कर्माज, आपके कर्माज क्या, लगभग सारी साइकिल अभी तक आपकी ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी में आपको स्ट्रगल ही करना था, आपकी डेस्टिनी में स्ट्रगल ही था। तो डेस्टिनी में कितने टाइम पीरियड तक का स्ट्रगल था, वो टाइम पीरियड अब कंप्लीट हुआ है इस सितंबर में। इस सितंबर में ये 9/9 पोर्टल जो आपको आने वाला है, और ये 9 मंथ भी है। 9 मंथ मतलब कंप्लीशन। तो आपके जन्मों का जो नेगेटिव पैटर्न चला आ रहा था, जन्मों से चली आ रही थी जो नेगेटिव साइकिल,
उसका दी एंड इस मंथ में हो चुका है। आप बिल्कुल परेशान ना हो सकता है कि 1 सितंबर से लेके अभी 2-3 दिन में आपने ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा अपने हार्ट चक्र पे बर्डन फील किया हो। ऐसा लग रहा हो कि दिल बैठा जा रहा है, दिल पे बहुत वजन रखा है, आपने ऐसा फील किया होगा। अगर वो फील किया है तो वो लास्ट बैगेज था, वो बैगेज लगेज मान लीजिए, कुछ भी लास्ट कर्मा था आपका दुखी होने का। डेविल्स ने लास्ट कोशिश करी थी किसी तरीके से आपको ये समझा दिया जाए, अभी भी इस मोमेंट में भी ये समझा दिया जाए कि तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, तुम दुनिया की खुशियां डिजर्व नहीं करते, तुम बेकार इंसान हो, तुम कुछ। हो सकता है इन दोनों में आपका डिवोशन हुआ हो, आपके बॉस ने किसी और को प्रमोशन देके आपको आपको आपकी पोस्ट से हटा दिया हो, ऐसा भी हुआ होगा, या फिर चांसेस बने हो ऐसे, या फिर फैमिली में आपको कुछ गलत कहा गया होगा। तो वो सिर्फ डेविल ने आपको ये समझाने की कोशिश की थी तुम बेकार हो, धरती पे बेकार में रह रहे हो, धरती पे बोझ हो, ये समझाने की कोशिश की थी आपको। लेकिन ऊपर वाला साथ है ना, आपकी सोल परेशान जरूर हुई, हार्ट चक्र आपका भारी जरूर हुआ, लेकिन अंततः सोल ने समझा दिया कि इन बातों को मत सुनो, ये डेविल एनर्जी तुम्हें मिसगाइड कर रही है, उनको मत सुनो, तुम डिवाइन हो, तुम दिव्य हो, तुम मुक्त हो। ये आपकी सोल ने समझा दिया, आपकी सोल ने बहुत क्लियर आपको यूनिवर्स का मैसेज दे दिया, और आपने वो उस मैसेज को पकड़ लिया, इसीलिए सेलिब्रेट कर पा रहे हो आप। अगर आपने अपनी सोल का मैसेज नहीं पकड़ा होता तो सेलिब्रेट नहीं कर पाते आप इसीलिए सेलिब्रेट कर पा रहे हैं कि सोल में ईश्वर का मैसेज आपने रिसीव कर लिया। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी ना, कभी पैसा कम कभी ज़्यादा, तो वो खत्म होने वाली है। अब आपके भाग्य में स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है। कि अभी तक तो प्राइवेट अगर जॉब था कि कहीं जॉब छूट ना जाए, ज़रा सा भी अगर हमने कुछ कह दिया, बॉस अगर अगेंस्ट हो गया तो जॉब मेरा छूट जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको जो जॉब मिलेगा, जो बिजनेस आप करोगे, वो स्टेबल रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, और दिन दूनी रात चौगनी उस पर तरक्की होती जाएगी। आपको सुकून रहेगा कि ठीक है, मुझे जितना कमाना था, जो मुझे वजूद बनाना था, वैसे मैंने बना लिया। आप रेड, वाइट एंड थोड़ा चॉकलेटी या ब्राउन सा कलर आपको पसंद हो सकता है, या इस समय आपके आसपास हो सकता है, या हो सकता है आपने पहना हो, और हो सकता है ब्लू बॉर्डर हो या इनर वियर ब्लू हो, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह से कलर्स भी हो सकते हैं आपके आसपास। ओवरऑल ये जो सेलिब्रेशन आ रहा है, ये अबंडेंस का सेलिब्रेशन भी आ रहा है। भक्ति के साथ साथ सांसारिक पैसा, सुख समृद्धि आपके जीवन में आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक सुख समृद्धि की बात की है। फर्स्ट बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड लवर्स, एक के बाद एक डिवाइन ने बॉटम ऑफ द डेक इतने सजा के रखे हैं। एम्परर, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं सब इसलिए दिखा रही हूँ कि सब बहुत स्ट्रांग है। तो फर्स्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या था, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये जो सोर्स ऑफ इनकम आएगा ऐसा होगा जो अब आपसे छूटेगा नहीं। अभी तक आपको जॉब मिलते थे, उनके छूटने के चांसेस ज़्यादा होते थे, और अक्सर अगर छूट भी जाते थे। तो अब आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा वो छूटेगा नहीं, आप लाइफ टाइम कर पाओगे। हो सकता है आप अपना ही बिजनेस शुरू कर दो। मुझे आप अपना बिजनेस, आप में से कई लोग मुझे अपना बिजनेस शुरू करते हुए देख रहे हैं। और अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं अपना बिजनेस शुरू, तो वो जिस भी डेजिग्नेशन में, अगर वो जॉब छोड़ेंगे भी, अगर कोई और जॉब लेंगे भी, तो उस जॉब में वो एक तरह से ओनर की तरह ही रहेंगे। यानी आपका जो भी बॉस होगा वो आपकी हर बात को मानेगा, आपके ओपिनियन को प्रायोरिटी देगा। कुछ तो अपना बिजनेस करेंगे, कुछ अगर जॉब में रहेंगे भी तो आपका बॉस आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहेगा, क्योंकि आपके बॉस को, आपके सीनियर्स को, आपके आसपास के लोगों को ये पता है कि आपको सही तरीके से पैसा कमाने के तरीके बहुत अच्छे से आते हैं। आप गलत तरीका नहीं अपनाते, बट आपकी बातों को अगर मान लिया जाए तो बहुत अच्छे से मनी आती। लोग आपको लकी समझते हैं, नहीं समझते थे तो अभी आपके साथ होने वाला है। लोग आपको लकी समझेंगे कि भाई इस इंसान ने, किसी ने अगर आपसे कुछ पैसा लिया, या किसी ने, आपने किसी से कोई चीज़ परचेज कर ली, तो उस दिन उस पर्सन के, उस शॉपकीपर की सेल ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह की कुछ कुछ आपके साथ होने वाला है। लोग ये आइडेंटिफाई करिए, जज करने लगेंगे, ये बंदा जब मेरे से कुछ ले लेता है तो मेरी उस दिन अर्निंग ज़्यादा होती है। आप पे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरस रही है, और आप लोग यूनियन में आने वाले हो, या कुछ लोग आ भी चुके हैं यूनियन में। आप ट्रू लवर्स हो, आप ट्विन फ्लेम हो, और अब आपकी ज़िंदगी शाही ज़िंदगी होने वाली है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए स्ट्रांगली डिसीजन लेने वाले हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं। आप वो दुनिया के सामने, अब वो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि वो दुनिया से ये कह देंगे कि मैं नहीं डरता किसी से, मुझे मेरे पर्सन के साथ रहना है, मुझे मेरे पर्सन को अपने साथ रहना है। साफ शब्दों में दुनिया को बोल देंगे। अब उनमें ये हिम्मत आ चुकी है।
वो उन्हें ये समझ आ चुका है कि आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है उनके लिए, तो उन्हें लगता है कि उनका प्यार डिजर्व करते हो आप। उन्हें हर चीज़ को आपने सेक्रीफाइस किया बट उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, तो उन्हें अब ये एहसास है कि आपकी खुशी के लिए वो चाहे कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर दें वो कम है। इसीलिए वो इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुके हैं कि अब मुझे मेरे पर्सन के फेवर में डिसीजन लेना है, मुझे मेरे पर्सन के लिए करना है, मुझे मैं अब मेरे पर्सन का हुआ या हुई। इस एनर्जी में आपके पर्सन बहुत जल्दी आने वाले हैं। और क्यों आने वाले हैं? क्योंकि आपने ना, आप हारे नहीं, हारे होंगे, हार मानी नहीं आपने, आप रुके नहीं, आप चलते रहे चलते रहे। एक बार हारे ना तो आपने ये एहसास किया कि भाई मेरे पास ताकत इतनी थी और ये जो अटैक हुआ ये मेरी ताकत से बड़ा था, अगली बार मैं ऐसा करता हूँ, ये करती हूँ और दुगनी ताकत से लड़ूंगा या लड़ूंगी, ताकि मुसीबत जो आए उसको समझ आए कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। भले ही मुसीबत और ज़्यादा ताकतवर होके आ गई होगी, लेकिन आपने हर बार अपनी ताकत को और बढ़ा के आपने कोशिश करी। एक बार आपको सोल शॉक लगा, एक बार आपको ट्रिगर हुआ, आपने सोचा इस बात से मुझे बहुत ट्रिगर होता है, मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो आपने बहुत अपने आप को हीलिंग दी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत पॉजिटिव सोचा, मेडिटेशन वगैरह किया, डिवाइन से प्रे की, चैंटिंग करी, सब कुछ करी, तो आपका वो ट्रिगर कम हुआ। अगली बार आपने सोचा कि हाँ अब मैं थोड़ा लेवल अप हुआ हूँ, फिर आपने और मेहनत करी। यानी आपने हर बार, आप जब भी मुश्किल में फंसे हो, अगली बार के लिए आपने और ज़्यादा एफर्ट डाले हैं तैयार होने के लिए। मतलब आपने शक्ति बढ़ाते गए और शक्ति बढ़ते बढ़ते आपका विल पावर अब इतना स्ट्रांग हो गया है, आपके थॉट्स अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप जो कर दोगे, जो कह दोगे, वो हो जाएगा। इतना ज़्यादा आपका ऑरा इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि आपने हमेशा हमेशा अपने पे वर्क किया, हमेशा अपने को स्ट्रांग बनाना, अपने को सही और स्ट्रांग बनाना लोग रॉन्ग में भी ले जाते हैं, खुद स्ट्रांग होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आपने खुद को इस वे में स्ट्रांग बनाया कि कोई मुझे फालतू में रुलाने ना पाए, और कोई अगर किसी और को रुला रहा है तो मैं सच का साथ दे सकूं। इस तरीके से आपने खुद को स्ट्रांग किया है। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको आपको एक तरह से यूनिवर्स ने आपको लक्ष्मी स्वरूपा कह दिया है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि लक्ष्मी स्वरूपा तुम ही हो, तुम में लक्ष्मी का अंश है। आप में से अगर कोई डिवाइन फेमिनिन है, जो कि मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई थी, जरूर आप लोग लक्ष्मी स्वरूपा है, माँ लक्ष्मी की आप पे कृपा है, माँ लक्ष्मी का अंश है आप में, जरूर कुछ कोई बहुत बहुत डिवाइन सोल्स यहाँ पे वीडियोस देख रही हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेज यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। अब फाइनल अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ तो फाइनल यही है कि ज़िंदगी का हर दिन हर पल अब सेलिब्रेशन होगा, उत्सव होगा। तो मेरी शुभकामना है कि आप सब सदा खुश रहें, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, आप सबकी मुश्किलों का अभी इसी पल अंत हो, आप सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है,
जो अपॉइंटमेंट ले रहा है उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।